नमस्कार, मैं राज सर आपके अपने चैनल इंटरव्यू गुरु में स्वागत। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 अपडेट में आप लोग आज जानेंगे कि चौथे चरण में कितनी बहालियां हो रही है। 1 लाख प्लस की बहालियां हो रही है। बिना एचआरएमएस की आपको सैलरी नहीं आने वाली है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जो ट्रांसफ़र का सिलसिला चल रहा था, वो ट्रांसफ़र का सिलसिला 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इन सारे मुद्दों पर हम एविडेंस के साथ, सबूत के साथ हम कुछ देखेंगे, जिससे हमें कुछ जानकारियाँ मिले। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि राज सर के द्वारा अभी तक एक भी ऐसा वीडियो जो है बेकार क्या और समय इंगेज करने वाला नहीं रहा है। जब भी रहा है आपको प्रेरणादायक या जानकारी से संबंधित ही हम ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय लगता नहीं है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और सही सही और अच्छे ऑथेंटिक चीज़ों को हम लाते हैं रिसर्च करके, ताकि आपको इस पर भरोसा हो सके। चलिए इन सारे मुद्दों पर हम एक एक करके बात करते हैं। सरकार ने नई नियुक्तियां जो है, नियुक्तियों के लिए विभिन्न विभागों से मांगा प्रस्ताव। राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बिहार में करीब 2 लाख पदों पर शीघ्र होगी उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें इनमें 19,838 सिपाही समेत पुलिसकर्मियों, ठीक है, और करीब 36,000 पद है, ठीक है। वहीं चौथे चरण की बात की जाए, यहाँ पे देखिएगा, चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल है। मैंने कल भी ऐसे आप लोगों को बताया था कि 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली होने वाली है चौथे चरण में, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि पीआरटी में ही जब 36,000 सीटें खाली हुई है एचएमएचटी के प्रमोशन की वजह से, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उतना टीचर जो है उस पद पे खाली हो गए, तो पीआरटी में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1 लाख प्लस वैकेंसी होगी। मुख्य सचिव के स्तर पर हर एक सोमवार को रिक्त पदों पर नियुक्त की विभागवार समीक्षा की जा रही है। इसमें मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने सभी विभागों को कहा है कि वे बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं, ठीक है। पे स्तर 1 से 7 तक के रिक्त पदों पर नियुक्त का प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रशासकीय विभाग को ही रोस्टर क्लियरेंस का अधिकार है, जबकि पे स्तर 8 से यानी लेवल 8 वाले ऊपर के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है। सूत्रों के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2020 से अब तक 9.73 लाख यानी 9,73,000 पदों पर बहाली हो चुकी है। आगे देखिए, छात्रों की संख्या पर बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक, ठीक है ना। आइए अब हम उस चीज़ पे बहस करते हैं, उस चीज़ पे हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। स्थिति में समान प्रशासन विभाग के पास करनी होगी अपील। तबादले का सीजन समाप्त, अब 6 महीने इंतजार करना होगा। यानी जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया चल रहा था वो 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसमें बात ये आ रही है कि भाई जिनका जिला अलॉटमेंट पहले से हो रखा है उनका नहीं हुआ अभी तक, उसका क्या। तो चलिए हम इस चीज़ में पढ़ लेते हैं क्या है, जान लेते हैं इस चीज़ को। बिहार सरकार के कर्मचारियों के तबादले का सीजन अब समाप्त हो गया है। चाहत के बावजूद इससे वंचित रह गए कर्मचारियों को अब कम से कम 6 महीने इंतजार करना ही होगा। समान प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ही इन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र संभव हो सकेगा, ठीक है। यानी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर इस पर चर्चा होगी। जिन कर्मचारियों अब मसलन किन्हीं के जीवन साथी या संतान गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उन्हें इलाज के ग्राउंड पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों को जिला स्तरीय स्थापना समिति में गुहार लगानी होगी। राज्य स्तरीय सेवाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग सचिव के पास आवेदन देना होगा। विभागीय स्थापना समिति में इसके अनुमोदन के बाद उनके क्या है,
विभागीय सचिव के पास आवेदन देना होगा। विभागीय स्थापना समिति के उसका अनुमोदन के बाद उनके स्थानांतरण पर मुहर लग जाएगी। कई मामलों में इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति भी जरूरी होती है। ठीक है, देखिए, ट्रांसफ़र के लिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी होगी। दिसंबर से पहले तबादले का आवेदन देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें चुनाव कार्य से किसी भी रूप से में जुड़ा न हो। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पूर्व प्रक्रिया की शुरुआत हो जाने के कारण ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की परमिशन भी जरूरी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहाँ से आदेश मिलने के बाद ही ट्रांसफ़र ऑर्डर लागू होगा। आपको मैं बता दूं कि बिना HRMS के सैलरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। HRMS क्यों जरूरी है? HRMS क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोर्स जो होता है ना, वो उसके इसके डिपार्टमेंट से, विभाग से ही सैलरी जो है आपके उसमें खाते से जुड़ पाते हैं। ठीक है, और सैलरी मिल पाता है। तो ये HRMS ऑनबोर्डिंग किसकी प्रक्रिया है? तो ये विभागीय प्रक्रिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका पैन कार्ड जनरेट हो गया हो, पैन कार्ड एक्टिवेट हो गया हो, ठीक है, और आपका ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनना शुरू हो गया हो, जो मोबाइल से हम लोग बना रहे हैं वो अटेंडेंस भी बनना शुरू हो गया हो, यानी शिक्षक ID मिल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेक्निकल ज्वाइनिंग आपकी हो गई है। टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है तभी आपका ID आया है। ठीक है ना, शिक्षक ID आया है। और जहाँ तक बात है कि HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो ये विभाग का कार्य है। ठीक है ना, ये विभाग ऑटोमेटिक इस चीज़ को करता है, वेरीफाई कराता है जो आप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट दिए थे सो, और HRMS के ये पैन कार्ड के समय जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ये सब चीज़ का मिलान करता है अच्छे से। उसके बाद ये HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट में सैलरी एक ही साथ आ जाएगी, यानी TRE 3 की सैलरी जब भी आएगी सबकी एक साथ आएगी। ऐसा नहीं कि किसी का आज आ गया, किसी का 10 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और HRMS पर ऑनबोर्डिंग आपका हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो कैसे जानेंगे? तो क्या करिए कि आप गूगल में जाइएगा और लिखिएगा HRMS ऑनबोर्डिंग। ठीक है, तो या HRMS.gov.in, तो वो आराम से आ जाएगा। तो पहले ही पेज पर आप HRMS वाले को खोलिएगा। खोलने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, उसमें यूज़र नेम कहेगा डालने के लिए, पासवर्ड कहेगा डालने के लिए। आपको अगर मान लीजिए यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है ना, तो आपको फॉरगॉट पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद OTP का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या है ना कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वही जो रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर उसमें ग्रीन दिया हुआ है बगल में, ठीक है, तो समझ जाइए HRMS ऑनबोर्डिंग हो चुका है। अगर रेड है और उस पर क्लिक करने के बाद आता है मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो समझ जाइए HRMS ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये रहा हमारी आज की जानकारी। ऐसे ही आप अपडेट पर बने रहने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।